क्षेत्र की। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? ये देखिए, आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। तो बरसात सुबह सुबह ही शुरू हो गई है। कल भी खूब बारिश हुई और ये देखिए सारे कपड़े पड़े हुए हैं और अभी धुलने को और भी कपड़े पड़े हैं, लेकिन आज मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि आज है बृहस्पति। और कल मेरे कपड़े बिल्कुल बच गए, मतलब 4:30-5 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, 5-6 ऐसी 5:30 बजे। और अंदर बैठे थे हम लोग कमरे के अंदर, पता ही नहीं चला, अंधेरा अंधेरा सा हुआ। तो सृष्टि बोली कि एकदम से कि मम्मा अंधेरा सा कैसा हो रहा। हम भागे, देखें इतनी तेज बादल, इतनी तेज आंधी, इतनी तेज बारिश आई। फिर फटाफट सारे कपड़े उठाए हम लोगों ने। यहाँ पे ये तेल पिरवा के लेके आई हूँ मैं, वहीं से मंडी से सरसों खरीद के और फिर तेल पिरवाया है। तो ये इसमें इसको पलट रहे हैं। हवा तो चाहिए ना, एकदम हवा कहाँ से निकल गया? वो तो खत खत बात से हो रहा था कि नीचे है, तो अब नहीं हो है, अब तो हवा कम हो गया। हवा जहाँ में कहाँ से घुस गई, मानती नहीं है ना। तो बच जाए तो पूरा ना भरी। बस 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 बंद कर। ये मैंने कहा था उससे ज़्यादा है। ये कितने लीटर की है? 15 लीटर की, 15-16 लीटर। इसमें अभी है ऑयल 2-3 लीटर तो है ही। अबे कितना निकलो तो ली थी 50 किलो सरसों ली थी, जिसमें 17 किलो 17 लीटर, चाहे लीटर कह दो चाहे किलो का हो। 1 किलो की बोतल 1 लीटर की, वैसे लीटर में ही आता है। ऑयल है, घी है, नहीं घी तो किलो में आता है। हाँ हाँ, झाग से बाहर निकले। और घी किलो में, ये तो रखी रहने दो ऐसे ही, ये तो हम अपना यूज करत रहे हैं थोड़ा थोड़ा निकाल के। या स्टील का डिब्बा ले आए, वहां में पलट दियो है ना। तो बचा हुआ ऑयल में स्टील के डिब्बे में डलवा लेती हूँ, या कोई खाली डिब्बा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और ऑयल इन्होंने उस वाले डिब्बे में भर दिया है क्योंकि उसमें ज़्यादा सही रहेगा निकालने का। और थोड़ी सी जो मतलब मम्मी ने कहा भी था, क्योंकि ये हमने जल्दी जल्दी कटिया धोई थी, इसमें पानी वानी की कहीं नमी ना हो, तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि उधर जाके तुम्हारे पास बड़ा वाला डिब्बा है तो उसमें पलट लेना, और उसमें थोड़ी सी मतलब जो हवा ववा है ना सही से लगती रहती है। तो बस ये देखिए फाइनली इस बार हमारा ऑयल का भी इंतज़ाम हो गया। और दाल वगैरह तो मैं हमेशा मम्मी के यहाँ मायके से ही लेके आती हूँ, तो साल भर मुझे दाल नहीं ख़रीदनी पड़ती है। तो ऑयल मैं लेके कभी नहीं आई हूँ मायके से, और ऑयल लेके आना भी नहीं चाहिए। तो ऑयल मैं जब भी अगर लेके आई हूँ तो हमेशा अपने ससुराल से लेके आई हूँ। बट तो इस बार मैं अपने ससुराल से नहीं, अपने मायके में ही मैंने सरसों ख़रीदी और वहीं अपना तेल पिरवाया और अपना लेके आई हूँ यहाँ पे। और देखो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम ससुराल से ही लेके आएँ भाई, ईश्वर की कृपा से ये कमा रहे हैं तो हम ऑयल भी ख़रीद लेंगे। और जितने दिन तक हमने लिया बहुत है हमारे लिए। अभी यहीं रख दिया है, बाद में रखूँगी अंदर। अभी स्टोर थोड़ा गंदा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टोर तो मैंने नहीं साफ़ किया था, कमरे वगैरह साफ़ हुए थे। स्टोर चादरें रह गई हैं क्योंकि इतनी फैलाने की जगह नहीं। बस उसके बाद मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ उनके कपड़ों पे, और ये कर रहे हैं पूजा। और मेरा स्टोर देखो गंदा पड़ा है, स्टोर की साफ़ सफाई करनी है, उसके लिए अलग से 1-1.5 घंटा 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, तब जाके ये सफाई होगी। ज़्यादा सफाई का मतलब कोई वैसा नहीं पड़ा है, बस इसमें ये है कि थोड़े से कपड़े अपड़े सामान यहाँ वहाँ हो गया है, बस अब व्यवस्थित हो गया है। बाकी ऐसी धूल मिट्टी नहीं है। तो आधा घंटा 1 घंटे का निकालूंगी। पहले तो मुझे मंदिर की साफ सफाई करनी है।
जी रामा। ये श्यामा है, ये रामा है, ये सब रामा है। ये सब हम लेके आए थे उधर से जो। तो मैं आपको तुलसी दिखा रही थी अपनी, तो मैं बता रही थी ना मैं ये कहाँ से पौधे लेके आई थी। मैं जब आकाश नगर में रहती थी तो वहीं पास में शिव मंदिर था, तो वहाँ आसपास ना खेत बहुत ज़्यादा ऐसे खाली पड़े थे, तो वहाँ ये लगी थी तुलसी और मेरी नज़र पड़ गई थी। उस समय मेरे घर में एक भी तुलसी का पौधा नहीं था, तो फिर मैं ना 2-4 ऐसे करीब करके 5 पौधे लेके आई थी। तो वो सारे फिर श्यामा तुलसी तो मैंने लगवाई थी एक बार। और तो यहाँ पे बस मैंने नाश्ता निकाल दिया इनके लिए, क्योंकि ये तैयार हो गए। तो भिंडी की सब्ज़ी है, आम है, पराठा है। तो आ जाइए आप लोग भी। और इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन सैटरडे है और काम कर कर के मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो किचन के काम मैंने निपटा लिए हैं। यहाँ पे कढ़ी बना के रख दी है और चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और सिंक बिल्कुल साफ़ है। और बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं, क्योंकि मुझे ना स्टोर साफ़ करना है। स्टोर गंदा है और चीज़ें मतलब उथल पुथल सी गई हैं सारी, मतलब इधर का उधर कर दिया। यहाँ बेडशीट वगैरह मैंने सब चेंज कर दी हैं और झाड़ू भी लगा दी है। इस कमरे की भी बेडशीट चेंज कर दी है। और दिखाती हूँ आपको क्या क्या काम मैंने निपटा दिए हैं। उसके बाद मैं, क्योंकि स्टोर में ना फिर टाइम लग जाता, इसलिए मैंने खाना वगैरह बना के रख दिया। बाहर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ये देखिए धूप बहुत अच्छी निकली है। और दाल भी मैंने सूखने के लिए डाली थी, वो मैंने उठा के रख दी, क्योंकि जब मैं उधर से आई तो मैं दाल बनाने चली अरहर की, तो उसमें थोड़ी सी पटे पटे से हो रहे थे। वो पुरानी दाल है, तो कल धूप निकली थी खूब अच्छे से, तो मैंने धूप में डाल के और उसको छान के वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ इस वाले कमरे को भी मैंने व्यवस्थित कर दिया है, बस स्टोर रह गया है। तो मैं स्टोर की सफाई करने जा रही हूँ। और फाइनली स्टोर बच गया फ़ोन। फाइनली स्टोर साफ़ हो जाने के बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि स्टोर मैंने कैसा लगा दिया है। तो चलिए, बस मेरे काम सारे निपट चुके हैं। स्टोर साफ़ करने के बाद बस मेरा पूजा पाठ होगा, मतलब पूजा करूँगी मैं। लास्ट मेरी पूजा ही रहती है। खाना इसलिए मैंने जल्दी बना के रख दिया। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, स्टोर की साफ़ सफाई करती हूँ। और ये देखो प्यू ना मस्त झूला झूल रही हैं। चलिए, तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ स्टोर में। और ये स्टोर की जो मतलब लगाया है ना सामान, तो ये मेरे पति देव ने लगाया है। जब हमने खाली किया था ना मकान, तो उस समय मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं, मतलब उस समय मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो तो ये कहो कि मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैंने उस समय अपना मकान खाली कर लिया और थोड़ा थोड़ा करके मैंने सेट कर लिया काम, मतलब अपना सामान। नहीं तो मेरे अंदर उस समय बिल्कुल ताकत नहीं थी, मतलब इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो रही थी उस समय। बट कहते नहीं है कि जो होना है वो होना है। उस समय भी एक औरत को हिम्मत, धैर्य तो रखना ही पड़ता है। घर गृहस्थी है ये, हर समय एक औरत को अपने साथ लेके चलनी पड़ती है। धैर्य, हिम्मत, संतोष, सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, तभी हम इस दुनिया में घर गृहस्थी हम में जी पाते हैं या इस घर गृहस्थी को चला पाते हैं। अगर आपको तो ये देखिए, इन्होंने इस जो यहाँ पे इसको हरियाणा में तो इसको घोड़ी बोलते हैं, तो इन्होंने ऐसा लंबा लंबा रखा था, जिससे बीच में रखा था तो कुछ भी ना तो इसमें झाड़ू लग पाती थी, ना इसमें कोई सामान रख पाती थी मैं। और जैसे पीछे साइड से कुछ उठाओ तो बीच में ये घोड़ी अड़ी। तो अब मैंने इसको बॉक्स के ऐसे लंबा लंबा रख दिया, तो देखो ये सामने से कितनी जगह हो गई है कि मैं अब नीचे बॉक्स के नीचे मैं कुछ भी खिसका दूँ या सामने से कुछ रख दूँ। अब इसमें आराम से मेरा वो ऑयल का डिब्बा भी आ जाएगा और चीज़ें रखने उठाने में मुझे दिक्कत भी नहीं होगी। तो पहले इन्होंने ऐसी लगा दी थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था कि मैं इसको देख पाऊँ। चलो, इस बहाने ये सही तरीके से सेट हो गया। और इस पे घोड़ी पे मैं ये पुराने कपड़े या ये टॉवल वगैरह टांग देती हूँ, तो यहाँ पे सही रहता है, एक साइड टंगी रहती हैं, हवा भी लगती रहती है, सूखती भी रहती हैं। तो यहाँ ये मेरी अभी अटैची ऐसी रखी हुई है, इसका भी काम करना है, मतलब इसको कबर्ड में लगाना है। बट मैं सोची हूँ पहले ये सारे काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से मैं
कबर्ड में लगा दूँगी कपड़े। तो यहाँ पे ये पीयू सिटी की मैंने ड्रेस उठा ली है, तो मैंने कहा इनकी नहाने जा रही हूँ तो हाथ से ही धो दूँगी ड्रेस। तो बस यहाँ पे घर भी मैंने पहले ही सारा काम निपटा लिया था, और आज फाइनली पूरा काम हो गया, बस निपट चुका है मेरा। लेकिन एक काम रह गया है, वो आप सभी के साथ अभी मैं दोबारा से आप सभी के सामने आ गई मैं, मतलब और अगले ब्लॉग में पूजा शेयर करूँगी। मैं कर चुकी हूँ, नहा के आ चुकी तो हूँ। बस अब मैंने मतलब थोड़ा लेट हो गया, बाल मैं बाद में काटूंगी, और खाना मैंने थोड़ा थोड़ा सामने सामने काट लिए थे। और खाना मैंने बना लिया है। तो रोटी ये मैं चढ़ा गई थी, डाल गई थी तवे पे। मैंने कहा ब्लॉग का एंड तो कर देती हूँ। तो चावल, ये देखिए चावल बन गए, और ये मैंने कढ़ी बनाई है, पकौड़ी की कढ़ी। तो आ जाइए आप लोग भी। तो पूजा वगैरह हो चुकी है, तो बस अब खाना का मतलब लंच का टाइम हो गया, तो मैं साथ के साथ थाली लगा लेती हूँ। तो ये पकौड़ी की कढ़ी बनाई है मैंने, और मुझे पकौड़ी की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी दिन से खाई नहीं थी। मायके में मैंने बनाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी उधर कढ़ी। मम्मी ने तो मतलब बासी कढ़ी भी खाई थी, मतलब दूसरे दिन भी। और मम्मी ने मतलब ऐसे मम्मी इतनी मतलब दो रोटी या 1-2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती, पर जिस दिन मैंने कढ़ी बनाई थी ना, उन्होंने 4 रोटी खाई। कह रही आज मैंने जी भर के अच्छे से खाना खाया। तो फाइनली ये मैंने प्लेट लगा ली है, अपने लिए लगाई है, और पीयू के लिए मैंने कढ़ी और चावल की लगा दी है। तो इसके में मैंने पकौड़ी में जब सेंकी थी ना, तो इसको मैं सूखी पकौड़ी दे देती हूँ, क्योंकि ये ना अजीब है, इसको सूखी पकौड़ी तो खा लेती है, बट अगर कढ़ी में डाल दो वो पकौड़ी फूलने के बाद फिर नहीं खाती है। तो मैंने इसको कढ़ी की केवल तरी तरी दे दी है। तो चलिए हम और पीहू लंच करेंगे, क्योंकि सिस्टी अभी स्कूल से आई नहीं है। वहाँ मम्मी के साथ बैठ के सारा खाना मैं लगाती थी। अब कमरे में सारा उठा उठा के लेके आया करती थी खाना, और फिर हम और मम्मी बैठ के खाना खाते थे। आज यहाँ पे अकेले खा रहे हैं। समय समय की बात है। चलिए तो आ जाइए आप लोग भी, लंच करते हैं। और आप लोगों ने क्या बनाया है? मेरा तो आपने देख ही लिया है मैंने लंच में क्या बनाया। आप लोगों ने क्या बनाया है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।